हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है, एक बार आप भी हिल जाओगे। भारत के विदेश मंत्री और चीन के राष्ट्रपति को साथ में मिलकर लंच करता देख पाकिस्तान जल कर राख। तो भाई साहब, एक चाइना दोस्त था, वो भी भारत की तरफ जा रहा है, मतलब आहिस्ता पत्ता कटता जा रहा है। आहिस्ता आज मोदी जी भारत के जयशंकर साहब और चीन के शी चिनपिंग जो हैं वो मिले आपस में, और उन्होंने काफी देर बात की है, लंच किया है, गोल टेबल पे बातें हुई हैं, जिसको देख पाकिस्तान में हाहाकार मच गया कि भाई साहब हुआ क्या, ये क्या हो गया, एक ही दोस्त से क्या हो गया। और वो मतलब 5 साल से एक मैं आपको बात बोल रहा हूँ, हाँ। ये चाइना जैसी अगर हमसे हाथ उठाता है ना, मतलब हम चाइना पे बहुत निर्भर हैं, ये आपको पता है। तो पहले भाई देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। तो ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शी जिनपिंग और एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हो है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठे? दिस इज अ मीटिंग व्हिच हैज हैपेंड बिटवीन जयशंकर साहब एंड शी जिनपिंग। ठीक है, दिस क्लियरली स्टेट्स वन वेरी सिंपल कि साहब मोदी साहब को इनवाइट किया जाएगा वहां पर एसईओ समिट के लिए। चाइना हमारा दोस्त है तो वो उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ टेबल पे खाने कर रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा लंबा फिक्री है। एससीओ के बारे में आपने बात की, तो एससीओ जैसे फॉरेन में जो है पाकिस्तान हम देखें तो बार बार चाइना के बहुत ध्यान एससीओ पे है। लैरी जॉनसन कहता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल हेल्थ इज रैपिडली डिक्लाइनिंग, मुसलसल नीचे आ रही है, with behavior and speech showing signs of cognitive deterioration। ये बस तरीका है उनको प्रेसिडेंट से एजेंडा लीड करता है ना, कोई सिक्योरिटी कोऑपरेशन की इस तरह से होती है। तो क्या ये मानना सही है कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ चाइना के डिप्लोमेटिक असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है? दोनों देश फिर से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इतना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के लिए खास तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं और अभिवादन पहुंचाया। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज सुबह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अभिवादन उन्हें पहुंचाया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हमारे द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास से अवगत करवाया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शक को महत्व देते हैं। सूत्रों के अनुसार जयशंकर और शी जिनपिंग के बीच भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति, आपसी सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत नेतृत्व स्तर पर संवाद को बेहद अहम मानता है और उसी दिशा से आगे बढ़ रहा है। बीजिंग में यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच पर दोनों देशों के नेताओं के बीच संवाद को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर एस जयशंकर की चाइना की विजिट की, और वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हो है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठे? दिस इज अ मीटिंग व्हिच हैज हैपेंड बिटवीन जयशंकर साहब एंड शी जिनपिंग। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सही बोल। दिस क्लियरली स्टेट्स वन वेरी सिंपल थिंग। तो गए अब। ठीक है, सिंपल थिंग क्या है? सिंपल थिंग बड़ी सिंपल है कि साहब मोदी साहब को इनवाइट किया जाएगा वहां पर एसईओ समिट के लिए। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने ये लिखा है कि मोदी साहब विजिट टू चाइना इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, बट इंटरेस्टिंग चीज ये है, शी जिनपिंग खुद भारत नहीं आ पाया G20 के लिए। अगले साल फिर से भारत नहीं आना पड़ेगा ब्रिक्स के लिए। ये सब कुछ मोदी जी के जाने पे मोदी साहब तो आराम से बहुत अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। दिस वुड बी एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट, जहां पर शी जिनपिंग इज नॉट विलिंग टू फेस मोदी जी, बट
विदाउट मोदी जी एसईओ गेम अच्छा बनेगा नहीं. So he will have to call Modi ji, invite Modi ji there, ये and जयशंकर tolerate Modi ji साहब के in थ्रू China. मतलब इनवाइट कर रहे हैं. ये this is not going to be easy for Xi Jinping, and this is the policy change that I'm referring to. ठीक है, so ये बहुत ही important shift है. Although China is powerful, but उसको एक चीज बताई जा रही है कि यार ठीक है, तुम powerful हो, उसमें कोई doubt नहीं है. लेकिन भारत के आगे I'm not a खेत की मूली. ठीक है, I'm going to play you and I'm going to play you down. I have that power in the world today. बिल्कुल यार. ठीक है, so you can't be thinking कि भारत पे roll over करो. Please change your damn policy because you're going to get hurt. You are absolutely right. इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना पावरफुल नहीं है. इंडिया ने कभी नहीं कहा कि चाइना मतलब कुछ भी नहीं है. इंडिया ने हमेशा एक्सेप्ट किया है. और सिविलाइजेशनल कनेक्ट की बात जब होती है ना, इसी वजह से होती है कि इंडिया भी एक्सेप्ट करता है कि चाइना का खुद का एक सिविलाइजेशनल पास्ट है. मुझे पता नहीं सीसीपी कितना उसको एक्सेप्ट करता है. इसी के साथ हुई वीडियो तो इंडिया खुद बोलता है ये दो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है, इंडिया और चाइना. उसको छोड़ो यार, ये जो मेन ये जो आज हुई है ना, ये जो बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इनके बीच, इसमें एक तो मोदी जी को उन्होंने इनवाइट भी किया. दूसरी बात ये पाकिस्तान में इस टाइम आपकी गोली की तरह गिरी है. सीधी सी मैं बात करूंगा, सीधी सी बात है वाकई. हमारा पाकिस्तान अमेरिका एक टाइम पे चाहेगा कि ये दोस्त बन जाए. पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि ये दोनों दोस्त बने. मैं एक बात बताऊं, इससे अमेरिका और पाकिस्तान सबसे ज्यादा नुकसान में. मैं पाकिस्तान की मैं पहले इंडिया का बताता हूं. इंडिया तुम्हें पता है रशिया और अमेरिका की इतनी भी नहीं बनती. एक टाइम पे इंडिया ने रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन रखे, अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे. अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है ट्रम्प के साथ, ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा. और एक ऐसा टाइम आएगा कि चाइना के साथ भी रखेगा. हालांकि आपस में नहीं बन रही, सब नहीं बन, 3 देशों के साथ रखेगा. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, हम अमेरिका की तरफ ज्यादा जाते हैं तो चाइना नाराज होता है. अभी ये पिछले चाइना की तरफ जाते हैं, अमेरिका नाराज होता है. थोड़ा सा अमेरिका की तरफ गए, चाइना नाराज हो गया. चाइना अब नाराज. J-35 कहता मैं नहीं दूंगा. ये पहले आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, वो भी नहीं आ रहा. जब हम अमेरिका की तरफ जाते हैं चाइना नाराज होता है. चाइना की तरफ ज्यादा अमेरिका नाराज, अमेरिका वो करने लग जाता है. हम इधर बैलेंस नहीं कर सकते इंडिया की तरह. बैलेंस नहीं कर पा रहे, हम बैलेंस नहीं कर. और ये जो दोस्ती हो गई ना इंडिया चाइना की, बढ़ गया सब कुछ. देखो इसमें कोई शक नहीं है. जिस चीज का देखो मानना है उस चीज को मानना भी चाहिए कि हर टाइम पे कोई भी मसला हो, किसी चीज का भी चाइना आया है. ठीक है, पाकिस्तान ने भी देखो ताली दोनों हाथों से बजती है. कुछ पाकिस्तान ने भी किया है तो तब जाकर चाइना करता है, या अमेरिका के साथ करता है तो तब जाकर होता है. लेकिन हम बैलेंस नहीं कर पा रहे. हम लोग ये नहीं कर पा रहे कि यार हम दोनों के साथ रिलेशन अच्छे करें. उधर आज लंच हुआ है, मोदी जी को इनवाइट किया गया. मोदी जी अब जाते हैं ना अगर, तो एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे. यार मेरा अपना मानना, यार मेरी ये विश है यार, ख्वाहिश है. अब पता नहीं हमारी जीती जी पूरी होगी कि नहीं. ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, यार इनके दरमियान ऐसा पीस हो जाए ना. ये ब्लॉग बन जाए ना तो बहुत इतना तरक्की करेगा तुम्हारी. और ये ब्लॉग बन जाए ना तो भाई मजा आ जाएंगे. आपका क्या कहना है, अपने राय बताना. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना.